नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज शाम का समय करीब 6:30 बज रहा होगा, 6:30 बज रहा होगा और अंधेरा हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो मन किया कि चलो मूंगफली खा लेते हैं। अब मूंगफली खाने के लिए मूंगफली होनी चाहिए, तो मूंगफली तो थी नहीं, इसलिए मूंगफली लेने के लिए हम बाहर निकले घर से। मैंने पापा से कहा कि हम थोड़ा मूंगफली लेकर के आ रहे हैं, बाहर से अभी आते हैं। गए हम रोड पे वॉक करते करते, मेडिकल कॉलेज के पीछे एक मूंगफली वाला बैठता है। जा रहे थे, हमने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करके धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठंड है ना, ठंड का समय है, रात और ज़्यादा लग रही थी, अंधेरा ज़्यादा था। बढ़ते जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे रोड के फुटपाथ पे हम चल रहे हैं। राइट हैंड साइड हमने देखा एक छोटी सी झोपड़ी, क्या कहोगे, पन्नियों से, बोरी से, बहुत ही गंदगी वाली जगह पे, कूड़ा, पूरा कूड़ा, लगेगा नहीं कि कुछ है। और वहाँ पर चारों तरफ से ढका हुआ था वो। जिस दिन पास आए तो कोई बैठा हुआ था बाहर निकल के। पर्दा ऐसे डला हुआ है, चौकोर ऐसे बना हुआ था पूरा, और बाहर कोई बैठा हुआ। अंधेरा, वो अंधेरा है वहाँ पर। स्ट्रीट लाइट शायद आगे जल रही थी, उस जगह पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जाते जा रहे हमारी नज़र पड़ी तो एक बूढ़ी सी औरत ऐसे करके बैठी हुई है। अंधेरा है एकदम, और जो उसने झोपड़ी कह सकते हो उसे, लेकिन वो पन्नियों से, बोरी से कैसे भी उसने करके छोटा सा, एकदम छोटा सा, पेड़ों के बीच में बना रखा था। नाला ही बहता है पीछे, वो नाले के ऊपर ही कैसे भी करके, दूर दूर, एकदम दूर। जब उस रोड पे हम निकलते हैं बाई चांस ही, जब कोई मूँगफली वूँगफली लेना होता है तभी जाते हैं, इतना रश रहता है कि धूल की वजह से घुटन होने लगती है, सांस लेने में इतनी परेशानी होती है। तो हमने देखा, उसके ऊपर नज़र गई तो ऐसे करके बैठी हुई थी, और पत्तों का पत्तों का उसने वो आग तापने के लिए पत्तों का ऐसे ढेर इकट्ठा कर लिया था अपने सामने। अंधेरा है पूरा, और ऐसे करके बैठी हुई, अभी उसने जलाया नहीं है। मुझे लग रहा था कि उसके पास खाने पीने का कुछ जुगाड़ या कुछ भी होगा। एकदम अंधेरा था, और हमने देखा और हम निकलते हुए चले गए, और मूंगफली लेने के लिए गए, और दिमाग में वही चल रहा था। देखा जब हमने उसे, फिर हम मूंगफली हमने खरीदी। उसे जब हमने देखा ही है ना, तो जो जो लय थी हमारी चलने की, स्पीड जो थोड़ी बहुत थी, एकदम से पैर हमारे कांपने लगे। धीरे धीरे करके पैर की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो गई। दिमाग सोचने लगा। गए, हमने मूंगफली खरीदी। खरीदते खरीदते में हम ये सोच रहे थे कि जाते में कि किस जद्दोजहद में लगे हुए हैं हम। ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, या दुनिया भी जो लगी हुई है उनकी छोड़ो, हम अपनी जो सोच रहे थे। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि मतलब वहाँ लाइट नहीं, एकदम अंधेरा, सांप बिच्छू कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। वो जगह इतनी गंदी थी वो, और दम घुट रहा है, रोड का ट्रैफिक और वो सब। वो आगे कोई नहीं, इंसान ना इंसान की जात, कोई उससे बात करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते हैं ना लोग, फैमिली होना ज़रूरी है। दो पल दो बातें, दिल का दर्द, मन की बातें सुन लेता है कोई, अच्छा लगता है, दिल हल्का होता है, मन हल्का होता है। कोई नहीं था उसके पास। कोई, क्या बीती होगी, क्या रहा होगा। ईश्वर बनाता तो इंसान ही है, लेकिन जब नीचे भेजता है तो अलग अलग तरह के लोग। किसी के पास घर, गाड़ी, बंगला, दुकान, घर, खाने पीने की 10 तरह की, 100 तरह की चीज़ें होती हैं, शौक श्रृंगार होता है, सब होता है। लेकिन वो औरत, मतलब कोई नहीं उसका उतने टाइम। वही सब सोच रहे हैं, और पैर तो हमारे चलना, काम करना ही बंद कर दिया, ऐसा लग रहा था। बहुत स्लो हो गए थे हम, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था हमको, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे हम चले आ रहा, पैर कांप रहे हैं हमारे,
और पैर की स्पीड हमें समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उतने टाइम। फिर हम जब आए हैं ना, उस रूट से जब हम गुजर रहे हैं दोबारा, सॉरी, तो हमने देखा कि वो वैसे ही बैठी हुई थी, वैसे ही बैठी हुई थी। निकले हम, जाते जा रहे हैं अपने घर के लिए। दिमाग में यही चल रहा कि ऐसा क्या रहा होगा, क्या नहीं। हम बस यही कहना चाहते हैं, इससे हमें यही समझ में आता है कि दोस्तों जो कुछ भी मिला है ना, उससे उसे ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो। हम सोचते हैं कि आज घर हो जाए तो हम ये कर लेंगे, आज वो हो जाए तो ये कर लेंगे। हम सोच रहे थे कि हमारे शूज़ ख़राब हो रहे हैं शूज़ खरीद लेते हैं, बहुत दिनों से मन कर रहा है लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, टाइम मिल पा रहा है। लग रहा था कि शूज़ खरीद लेते हैं। जैकेट लेने का मन कर रहा था, लेकिन उसे जब हमने देखा तो गिने चुने फटे चुटे कपड़े, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही, गंदा मैला कुचैला उसने पहना हुआ, किस तरह वो जीवन वहाँ व्यतीत कर रही थी। बड़ा दयनीय स्थिति थी उसकी। तो हमें लगा कि ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं। उस ऊपर वाले ने जन्म दिया इतने अच्छे घर में, माता पिता इतने सपोर्टिंग, बहनें हमारी, सब सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। 2 वक्त का खाना दिया है हमें, घर गाड़ी सब सब दिया है ऊपर वाले ने हमें। शुक्रिया अदा करना चाहिए दोस्तों। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिसके पास जितना है ना, बहुत है, पर्याप्त है। और हो सके तो मदद तो ईश्वर वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में किसी से करवाता है, लेकिन अब वो तो अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत मदद तो करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। क्योंकि कोई कोई जबरन गरीब तो होता नहीं, किसी के साथ तो कुछ बीतता है तो अमीर से फ़कीर हो जाता है, फ़कीर से कोई अमीर हो जाता है। कुछ एक को तो जन्म ही ऐसे मिलता है कि वो गरीबी के दलदल में दबे हुए रहते हैं, बिल्कुल से लाख कोशिश कर लें नहीं उभर पाते। जिस स्थिति में वो है, वो उससे क्या उभरने वाली है, क्या उभरने वाली है। इसीलिए अपना अपना ख्याल करो, ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करो, अपने पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स के ऊपर हो, पेरेंट्स आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनकी वजह से अगर आपको सुख मिल रहा है, और अगर आप खुद से कमा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो शुक्रिया अदा करो बस कि सब ठीक चल रहा है। उसकी तरह उसकी स्थिति तो बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी दोस्तों। पहचानो, है ना, पहचानो। एकदम से बिल्कुल आदमी लगा पड़ा है, इससे 2 पैसे कमा ले, इसको कष्ट दे दें, इससे छीन ले, उससे छीन ले। कितने लोगों के ऊपर कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। इसलिए जो है, बस यही है कि सच तो यही है कि कहीं ना कहीं आदमी कहता है ना कि भगवान नहीं है या पैसा ही सब कुछ है। दोस्तों कहीं कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं। ऊपर वाला कर्मों के हिसाब पर हिसाब करता है, कर्मों का। काश कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे हमारे, आपके, जो अच्छे घर में जन्म मिला, जहाँ तन पर कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और सर पे ही छत है, सर पे ही छत है। कुछ तो अच्छे कर्म किए, कुछ जो भी किए हों, लेकिन उसने क्या किया क्या नहीं किया, भगवान ने ऐसा जान दिया। ऐसी ये तो आज की परिस्थिति ये देखी, जो महसूस की एकदम बगल से। राह चलते निकल जाओ, पता नहीं चलता। ऐसे कितने केसेस होते हैं, कितने केसेस होते हैं। इसलिए भागो मत जीवन में ज़्यादा, भागो मत, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद मत करो। जो कुछ मिला है उसे एंजॉय करते चलो, है ना। जीवन किसी नहीं देगा कब करवट बदल जाए, कब क्या हो जाए। आज है, आज हमने 2 कपड़े खरीदे हैं और सोचे कि कल पहनेंगे, आज पहनेंगे नहीं। सुख है उसे भोग लो, और ज़्यादा की उम्मीद नहीं कि आज ये हो जाए तो मैं कर लूँगा, कल वो हो जाए तो मैं कर लूँगा।
उतना समय तो किसी के पास है ही नहीं, और है भी तो क्या है क्या नहीं किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। दुख है इस बात का कि हम सोने की चिड़िया कहलाते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहलाया जाता है ना, लेकिन अंदर झांक के देखो तो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है लोग। और जो भी आपके रिश्ते हैं ना, हाँ, भाई बहन माता पिता दोस्त यार, रूठना मनाना चलता रहेगा, इतना ना रूठो कि कोई रह ही ना जाए आपसे बात करने के लिए भी। वो अकेले गुप्त अंधेरे में गंदगी में वो औरत बैठी हुई थी, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई नहीं था, है ना। इसलिए अपने रिश्तों को, दोस्ती यारी माता पिता भगवान जो कोई है, सबसे बना के रखो, मिल के रहो, रूठो मत, इतना रूठो मत कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ अच्छा ना लगे। ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, ना अपने लिए हमें ना दूसरों को करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कष्ट है जो देख के हमें लगा। एक आदमी पढ़ा लिखा घर में बैठा है, अच्छे कपड़े पहना है, सब कुछ, अब कितनी बातें कहें। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों, बाकी आप सब समझदार हैं। हो सके अगर आप लोगों के पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत किसी न किसी की मदद ज़रूर करो, किसी की मदद ज़रूर करो, क्योंकि वो मदद उनकी करनी ज़रूरी है, ज़रूरी है, जितनी हो सके। ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं, थोड़ी बहुत मदद अगर करते रहो तो अच्छा है। बाकी तो जो उसके ऊपर कष्ट है वो तो कैसे हरा जाएगा, कैसे हरेगी कुछ नहीं मालूम है। बाकी हम कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन घर आते आते मतलब इतनी वीकनेस हमें फील होने लगी थी ना उसको देख के, बहुत कष्ट हुआ है हमें, बहुत कष्ट हुआ। लग रहा था कि क्या बीत रहा है उसके ऊपर, वो उस समय ऐसा लगा, हमने महसूस किया। ख्याल रखिए अपना, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, और हो सके तो सबकी मदद कीजिए, ठीक है। और जितना है उसमें संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं, जितना है उसमें एंजॉय ज़रूर करो, ठीक है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, बाकी आप सब समझदार हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, ठीक है।